नमस्ते गाइस। मैं आज जो सीरीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मी एंड थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हमारे पहले किरदार पीच से। पीच एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाता है। हम देखते हैं कि वो इंडस्ट्री का टॉप फोटोग्राफर है। उसने फोटोग्राफी इसलिए चुनी क्योंकि उसे अकेला रहना पसंद है। लेकिन अब वो इंडस्ट्री का टॉप फोटोग्राफर बन चुका है, इसलिए उसके लिए अकेला रहना थोड़ा मुश्किल है। उसी दौरान उसे अरसानी कंपनी की तरफ से अगले दिन के फोटोशूट के लिए मैसेज आता है। हम अगले दिन देखते हैं कि वो अपने ऑफिस जाता है जहाँ उसकी बहन भी काम कर रही होती है। वो अपनी बहन से मिलता है और सीधे फोटोशूट के लिए निकलता है। फोटोशूट खत्म होने के बाद वो बैक स्टेज जाता है। जिस मॉडल का वो फोटोशूट कर रहा होता है वो उसका पुराना दोस्त अरान होता है। पीच देखता है कि अरान तवान को फोन रिसीव नहीं कर रहा। पीच पूछता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे, तो वो कहता है कि वही पुरानी बातें जाने दो। फिर अरान पूछता है तुम आज रात पार्टी में आ रहे हो ना। पीच कहता है तुम जानते हो ना मुझे पार्टियां पसंद नहीं है। अरान कहता है मेरे लिए आ सकते हो, आज मैं अरसानी का नया ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ। फिर अरान उसे एक आर्टिकल दिखाता है। पीच उस आर्टिकल को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाता है और उसे थी की तस्वीर दिखती है। और दूसरी तरफ हमारा दूसरा मेन लीड थी बाथटब में नहा रहा होता है। नहाने के बाद उसके एक इशारे पे सारे नौकर चाकर सामने खड़े होते हैं। उसे बाथरोब पहनाया जाता है, फिर उसे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसका हेयर स्टाइल सेट किया जाता है। जब वो बाहर आता है तब एक आदमी परफ्यूम लेकर खड़ा होता है। वो गलती से गलत परफ्यूम स्प्रे कर देता है। तभी उसका बॉडीगार्ड मो वहाँ आता है और सही परफ्यूम उसके हाथ में दे देता है। मुक कहता है आज रात मिस्टर अरान भी पार्टी में आने वाले थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ रात के लिए तैयार होता है। और फिर हम देखते हैं कि सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। अरान कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद पीच भी वॉशरूम की तरफ जाता है। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो अरान को कुछ लोगों ने घेर लिया होता है और उनके पास गन्स भी होती है। पीच थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर भी आगे बढ़कर कहता है मेरा भाई ड्रिंक करने के बाद ऐसा बिहेव करता है, सॉरी। वो अरान को वहां से ले जा रहा होता है तभी उसके सामने थी आकर खड़ा हो जाता है। 2 सेकंड के लिए वो एक दूसरे को देखते हैं। पिच हल्के से सॉरी कह के अरान को वहां से लेके बाहर आ जाता है। और फिर मुक उसे पूछता है कि क्या मैं रोकूं उसे। थी शांत आवाज में कहता है अभी मेरा मूड नहीं है, जाने दो। फिर हम देखते हैं कि बाहर आने के बाद पिच अरान से पूछता है कि कौन थे वो लोग। अरान कहता है मुझे पता नहीं, वो अचानक आए और मुझे 10 मिलियन का चेक दे दिया। और वो आगे कहता है वो फिर मुक वहाँ आया और उसने कहा कि उसके बॉस मेरे साथ सोना चाहता है। जब मैंने मना किया तब ये सब हुआ। पिच उसके कंधे पर हाथ रख कर कहता है सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और उसी समय तवान गुस्से में वहां पे आता है और पीच को धक्का दे देता है और अरान से कहता है कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि तुम इसके साथ थे, सही। अरान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तवान उसकी बात नहीं सुनता। अरान गुस्से में कहता है अगर हमारे बीच कुछ नहीं है, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गए तो मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। तवान गुस्से से वहां से चला जाता है। और फिर अरान पीच को पूछता है तुम्हें लगी तो नहीं। पीच कहता है नहीं। और फिर पीच उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो अरान होता है वो पानी की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन बोतल खुल नहीं रही होती क्योंकि उसके एक हाथ पर चोट लगी होती है। तभी पीछे से थी आता है। वो बिना कुछ बोले बोतल उसके हाथ से लेकर खोल देता है और कहता है एक हाथ से बोतल नहीं खुलेगी। फिर वो उसी बोतल से पीच के इंजर्ड हाथ पर पानी डालने लगता है, लगभग पूरी की पूरी बोतल। और कहता है अगर दर्द हो रहा है तो तुम रो सकते हो, स्ट्रांग बनने की कोई जरूरत नहीं है। पीच उसे अजीब सी नजरों से देखता है और कहता है मुझे दर्द नहीं हो रहा तो मैं क्यों रो। फिर भी थी उसका हाथ पकड़ लेता है और हल्का सा फूंक मारने लगता है। पीच उसकी तरफ देखता है और पूछता है तुम क्या कर रहे हो। थी कहता है मेरी सांस से फूंक मारने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। पीच उसे वियर्ड लुक देता है, अपने हाथ पीछे खींच लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन थी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है उस मॉडल ने तुम्हें बताया उसे कितने पैसे चाहिए। पीच तुरंत जवाब देता है तुम उसे पैसों से नहीं खरीद सकते और उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे। थी हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है पैसों से सब कुछ खरीदा चल सकता है, लगता है तुम्हें मालूम नहीं है। पीच हल्का सा हंस देता है इस बात पे। फिर अचानक वो उसे कुछ याद आने लगता है और वो उसे पूछता है कि तुम अरसानी के मालिक हो। और उसे एक स्टेप आगे लिया होता है और बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं और वो पीछे हट जाता है उन्होंने गन निकालने के बाद। और
थी कामली कहता है, हाँ मैं अरसानी का मालिक हूँ, अब तुम्हें मालूम हो गया है तो तुम उस मॉडल को मेरे पास भेज दोगे, राइट? तो पीच तुरंत कहता है, नहीं, अगर तुम अरसानी के मालिक हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरहान तुम्हारी कंपनी में काम करता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। थी उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या तुम मुझे डांट रहे हो? पीच थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा। और अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं, फिर घर पहुंचता है और वो देखता है उसकी बहन काम कर रही होती है। वो उसके पास जाकर पूछता है, सब फोटोग्राफर्स ठीक है ना? तो वो मुस्कुरा कर कहती है, सब बिल्कुल ठीक है, तुमने इतने अच्छे फोटोज क्लिक किए कि मुझे ज़्यादा काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बस थोड़ा टेक्स्ट ऐड करना पड़ा। फिर वो पूछती है, क्या तुम अरसानी के परमानेंट फोटोग्राफ बन बन सकते हो? पिच कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों सोफे पे बैठे हुए होते हैं और वो अपनी बहन से अरसानी की कंपनी के बारे में पूछता है। तो उसकी बहन पूछती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम ज्वाइन करने वाले हो? पीच कहता है, नहीं, लेकिन क्या तुम कभी अपने बॉस से मिली हो, मतलब कंपनी के मालिक से? वो कहती है, नहीं, वो कभी हमारे फ्लोर पर नहीं आते, जब भी आते सीधे अपने फ्लोर पर चले जाते हैं, हम कभी उनसे नहीं मिले, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? पिच थोड़ा सोचकर कहता है, आज मैं उनसे पार्टी में मिला था। उसकी बहन थोड़ा सीरियस होकर कहती है, सच में? मैंने तो सिर्फ उनका नाम ही सुना है। फिर वो धीरे से कहती है, देखो, उन उससे जितना दूरी बना सकते हो बना कर रहो। बीच पूछता है कि क्यों? वो कहती है, सुना है उनका कोई ब्लैक बिजनेस भी है, ऊपर से कंपनी सिर्फ दिखावे के लिए, शायद अपने काम को व्हाइट वॉश करने के लिए ये कंपनी बनाई हो। फिर आगे उसकी बहन उसे कहती है, तुम जानते भी हो वो कितना डरावना इंसान है। लोग कहते हैं कि कभी कभी उसके सूट पर खून के निशान भी होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थी आराम से अपने सोफे पे लेटा हुआ होता है। वो फ्रेंच फ्राइज सॉस में डुबा कर खा रहा होता है और उसी दरमियान उसके सूट पे लाइक सॉस के दाग लग जाते हैं। और उसका वो डेली सोप खत्म हो जाता है जो उसका फेवरेट है। और उसी समय वो मोक को कहता है कि इस शो को फिर इसी टाइम पे कल से लगाने जाए, फिर से इसी टाइम पे टेलीकास्ट किया जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि थी अपने ऑफिस में बैठा होता है। मुक उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखता है। थी डॉक्यूमेंट्स खोलता है, उसमें पीच की पूरी जानकारी होती है। उर्ती कहता है कि इसकी फैमिली की इतनी कम जानकारी क्यों है? तो वो कहता है उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी छोटी बहन है। थी कुछ सेकंड सोचने के बाद कहता है, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाओ, मुझे उस पर अपना पहला इंप्रेशन अच्छा जमाना है। और मुक कहता है कि आज अरन फ्री नहीं है। थी हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, क्या ने अरन का नाम लिया है? और फिर हम देखते हैं कि पीच सोया हुआ होता है। अचानक डोरबेल बजती है। वो उठकर खिड़की से बाहर देखता है। बाहर मुक खड़ा होता है। पीट डर जाता है और फिर से अप बिस्तर में जाके सोता है। उसे अपनी बहन की कही हुई बातें याद आने लगती है। वो जो और वो सोचने लगता है कि कहीं वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर ना आ जाए। कुछ देर बाद हिम्मत करके वो खुद ही हल्के पाँव से बाहर जाने लगता है। और दरवाज़ा खोलने के बाद वो कहता है, नमस्ते। वो कामली कहता है, आपको तैयार होने में कितना वक़्त लगेगा? हमें डिनर पर जाना है। इस पे वो कन्फ्यूज़ होके उसको देखता है, बट उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और हम देखते हैं कि टी अपनी कार में बैठा होता है। वो कार की विंडो नीचे करता है और कहता है, मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ, 15 मिनट में तैयार होकर बाहर आ जाना। पीच जल्दी से अंदर भागता है। फिर ठीक 15 मिनट में वो वो रेडी होकर बाहर आता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि 3 लग्जरी कार्स खड़ी है। वो और ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो जिस कार में थी बैठा होता है, उस कार में बैठता है। और फिर हम देखते हैं कि कार चलने लगती है। पिच बहुत टेंस लग रहा होता है। थी उसे पूछता है कि तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो? पिच कहता है, कुछ नहीं। थी हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, कल रात वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गया तुम्हारा? पिच जवाब देता है, वो कल रात में थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी ना, शायद इसलिए। थी उसकी तरफ देख कर पूछता है, क्या तुम मुझसे डर रहे हो? पिच कुछ सेकंड चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, हाँ थोड़ा सा। और फिर वो कहता है कि थोड़ा? पिच कहता है, नहीं, बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि कार रुकती है। थी और पिच एक लग्जरी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। स्टाफ पहले से ही खड़ा होता है और अगल बगल बॉडीगार्ड भी खड़े हो जाते हैं। वो दोनों बैठते हैं लेकिन उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है।
एक कुर्सी इस कोने में तो दूसरी कुर्सी उस कोने में। टेबल लंबी है और बीच में अजीब-सी खामोशी। ठीक कुछ बोल रहा होता है लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस होने के वजह से उस पीच को कुछ सुनाई नहीं देता और पीच कहता है क्या? तो मूक धीरे से उसके कान में कहता है कि बॉस ने अभी कुछ कहा नहीं है। पीच थोड़ा-सा रुकता है और अपनी चेयर से उठ के चेयर उठाकर जहाँ पे थी बैठा होता है, वहाँ कुर्सी लेकर वहाँ पे बैठ जाता है और थी हल्का-सा स्माइल करके कहता है, "तुम्हारी सेड्यूशन टेक्निक बहुत पुरानी है, ये मुझ पे काम नहीं करने वाली।" पीच उसको देखता है और कहता है कि, "मुझे सुना ही नहीं दे रहा था तुम क्या कह रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ।" और थी के फिर पीच कहता है कि अगर तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरी एक छोटी बहन है, मुझे उसका ख़्याल रखना है। टी का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो काम के साथ बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पीच कन्फ्यूज़ होकर उसे पूछता है कि कैसी मदद? तो वो कहता है कि तुम अरान को जानते हो राइट? तो मुझे तुम्हारी कुछ एडवाइस चाहिए। और इस पे पीच को अपने पुराने रिलेशनशिप के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहाँ पे उसके ब्रेकअप हो चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत बोरिंग पर्सन है। फिर पीच उसे कहता है कि मेरे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं है। लोग तो मुझे बहुत बोरिंग पर्सन समझते हैं, तो आप गलत इंसान से एडवाइस ले रहे हो। कि बिना एक्सप्रेशन बदले पूछता है, तो तुम सिंगल हो? पीच हल्का सा सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ। उसी वक्त खाना आ जाता है, सारे बॉडीगार्ड्स बाहर निकल जाते हैं। अब टेबल पर सिर्फ थी और पीच है। पीच धीरे से कहता है, अगर आप सच में आराम के बारे में सीरियस हो, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो, तो मैं उसके लिए ओके नहीं हूँ। टी ध्यान से ये बात सुन रहा होता है। पीच थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहता है, आप उसे एक गिफ्ट देकर शुरुआत कर सकते हो। टी कैजुअली जवाब देता है, ठीक है, मैं उसे कार भेज देता हूँ। पीच का मुंह खुला रह जाता है और वो कहता है, आप क्रेजी हो? थोड़ा सा गिफ्ट देकर छोटा गिफ्ट देकर शुरुआत करो। तो फिर कहता है, तो मैं डायमंड रिंग दे दूँ? पीच ऑलमोस्ट फ्रस्ट्रेट होके कहता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, एक काम करो, छोटा सा फ्लावर बुकेट दे दो। वो दोबारा दोहराता है, छोटा सा बुकेट, ओके। ठीक कुछ सेकेंड तक चुपचाप उसे देखता है और फिर पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है? पीच कंफ्यूज हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्यों पूछ रहे हो? ठीक कोई जवाब नहीं देता, बस उसे देखता रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे होते। ठीक पीच को पीछे से आवाज़ देते हुए कहता है कि 10,000 काफ़ी हो गए ना? पीच रुकता है और उसकी तरफ मुड़कर देखता है कि किस लिए? तो वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी और मैं उससे सैटिस्फाई हूँ इसलिए। पीच उसकी तरफ देखता है और कहता है, आपको क्या लगता है मैंने अच्छी एडवाइस पैसों के लिए दी? बिल्कुल कैजुअल टोन में कहता है, मैं बस तुम्हारी काइंडनेस रिटर्न कर रहा हूँ। ये सुनकर पीच को बुरा लगता है और वो उसे क्यों कहता है कि आप अब जो बात कर रहे हो वो बहुत मीन है और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वापस मुड़कर चले जाने लगता है। तभी थी उसे फिर रोकता है और कहता है, रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। पीच बिना मुड़े जवाब देता है, आपने मुझे जो खाना खिलाया वही मेरे लिए काफ़ी है। ती हल्का सा कंफ्यूज होके कहता है, इतना छोटा सा मील तुम्हारे इतना बड़ा कैसे हो सकता है? पीच धीरे से मुस्कुराते कहता है, मैं बहुत टाइम से इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहता था, लेकिन मैं कभी अपनों पैसे से यहाँ नहीं आ पाया। तो आपने जो मुझे खाना खिलाया वो मेरे लिए बहुत है। और थी चुप हो जाता है और फिर पीच कहता है कि अगर आप किसी से इम्प्रेस होते हो या आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो ज़रूरत नहीं कि एक्सपेंसिव गिफ्ट ही दी जाए। सिर्फ एक सिंपल थैंक यू भी काफ़ी होता है। जब पीच को कोई रिप्लाई नहीं मिलता वो वहाँ से जाने लगता है और वो जब जाने लगता है तो धीमी आवाज़ में थी उसे पीछे से कहता है कि थैंक यू। पीच रुकता है और मुड़कर पीच की थी की ओर देखता है और हल्का सा स्माइल करके कहता है कि यू आर वेलकम। और जैसे ही वो उसे वेलकम कहता है हम देखते हैं कि थी पीच में खो सा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि थी अपने घर में सोफे पे बैठा हुआ होता है। तभी मूक अंदर आता है और उसे कहता है कि हमने एक कैमरामैन हायर कर लिया है लेकिन वो पीच नहीं है। ये सुनकर उसके एक्सप्रेशन थोड़े सैड हो जाते हैं लेकिन मूक तुरंत आगे कहता है कल वो बिहाइंड द शूट के लिए आने वाला है। थी का मूड इंस्टेंटली खुश हो जाता है। वो मूक की तरफ देखता है और कहता है पूरी बात एक ही बारे में बताया करो।
मुख हल्का-सा झुकता है और कहता है, "सॉरी सर।" ठीक 1 सेकंड सोचता है और फिर कहता है, "एक फ्लावर बुकेट रेडी कर दो, कौन-सा भी।" अचानक उसे याद आता है, पीच ने कहा था उसे डार्क चॉकलेट्स पसंद है। तो वो मोक को कहता है कि डार्क चॉकलेट्स भी ले आओ और जितनी ज़्यादा कड़वी हो उतना अच्छा। मोक पूछता है, फिर सोच के ठीक कहता है कि एक कार्ड भी लेके आओ। वो पूछता है कि क्या लिखना है? तो ठीक कहता है, कार्ड मैं खुद लिख लूँगा और वो बाहर चला जाता है। ठीक आराम से सोफ़े पर बैठता है और अपना फ़ेवरेट सोप ओपरा अ, देखता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि पिच बिहाइंड द शूट के लिए सेट पे आया होता है। वो सबसे पहले अरान के पास जाता है और देखता है कि टेबल पर एक सुंदर सा फ्लावर का बुकेट रखा हुआ होता है। पिच हल्का सा मुस्कुरा के कहता है, लगता है किसी ने माफ़ी मांगने के लिए तुमको बुकेट बेचा है। और अरान जवाब देता है कि मैंने अपने बॉस को ही पंच मार दिया होता उस दिन। ये कह के वो मुस्कुरा देता है और वहाँ से वॉशरूम के लिए चला जाता है। तभी बाहर से एक लड़का आता है और एक चॉकलेट की बैग पीच को पकड़ा के चला जाता है। पीच सोचता है कि ये भी अरान के लिए ही होगी। थोड़ी देर बाद जब दोनों साथ बैठे होते हैं तो वो अरान को चॉकलेट दे देता है। तो अरान पूछता है कि किसने भेजी? तो पीच कहता है, जिसने फ्लावर भेजे होंगे उसने ही चॉकलेट भी भेजी होगी।" जब वो बॉक्स खोलता है तो अरान कहता है, तुम ही खा लो और मुझे थोड़ी देर बाद शूट है, मुझे मोटा नहीं होना। पीच इंसिस्ट करता है, तुम्हारे लिए भेजी है तो खा लो ना। आर्यन एक बाइट लेता है और तुरंत चेहरा बना देता है और कहता है, ये बहुत बिटर है। फिर वो कहता है कि ये बिल्कुल वैसी है जैसे तुम्हें पसंद है, तुम खाओ। पीच एक पीस खाता है और वो कहता है कि आज बीटर इतनी भी बीटर नहीं है। और अरहान हल्के से कहता है, शायद तुम्हारे लिए ही भेजी होगी, तुम खा लो। पीच कंफ्यूज होकर देखते हुए कहते, मेरे लिए क्यों भेजेगा, उसने तो तुम्हें बिक्कुट बेचा है। तभी स्टाफ मेंबर आते हैं और आराम से कहते हैं, हमें नेक्स्ट फोटोशूट के लिए चेंज करना होगा। आरान आरान पूरे की पूरा चॉकलेट बॉक्स पीच को देता है और कहता है कि तुम ही खा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्टूडियो में फोटोशूट चल रहा होता है। अचानक टी वहाँ पे आ जाता है। वो कभी सेट पर नहीं आता है, इसलिए पूरा स्टाफ नर्वस हो जाता है। सबके हाथ कांपने लग रहे होते हैं। पीच कैमरा लेकर फोकस कर रहा होता है, तभी पीछे थी आकर खड़ा हो जाता है। पीच जैसे ही मुड़ता है उसके सामने थी होता है। दोनों हल्के से टकराते हैं। थी हल्के गुस्से में कहता है, जो चॉकलेट मैंने तुम्हारे लिए भेजी थी, तुमने वो किसी और को खिला दी? पीच चौंक कर कहता है कि वो मेरे लिए थी। थी इरिटेट होकर कहता है, तुम इतना भी फिगर आउट नहीं कर सकते क्या? फिर उसके बाद थी उसे पूछता है कि आज शाम तुम क्या खाना चाहते हो? पीच कंफ्यूज होकर कहते हैं, मुझे नहीं पता।" तो ठीक है, तो तुम अपनी ज़िंदगी बिना किसी प्लान के जीते हो? तो पीच हेजिटेट होकर कहता है कि बारबेक्यू? कहता है कि मेरी कार वीआईपी ज़ोन में खड़ी है, तुम वहाँ पे आ जाना। पीच कहती है कि तुम सिर्फ इसके लिए स्टूडियो में आए थे? ठीक उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे ऐसे इरिटेटिंग सवाल मत पूछा करो, और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो पीच को लेकर एक प्राइवेट बारबेक्यू रूम में आता है। पीच मुस्कुराता है और कहता है कि हमारी बारबेक्यू की डेफिनेशन बहुत ही अलग है। वो ग्रिल कर रहा होता है, कि टेबल पर काम कर रहा होता है, खुद कुछ नहीं खा रहा होता। पीच उसकी तरफ देखता है, फिर ग्रिल करके उसकी प्लेट में खाना रख रहा होता है। तभी अचानक थी उसका हाथ झटक देता है। पीच का हाथ हल्का सा जल जाता है। एक सेकंड के लिए पूरा साइलेंस होता रहता है। पीच धीमे से सॉरी कह के है कि मैंने सोचा तुम कुछ खा नहीं रहे तो मैं तुम्हें सर्व कर देता हूँ। वह थी अपनी प्लेट पीच की तरफ बढ़ाता है और खाना देने के लिए। पीच उसकी प्लेट लेता है, उसमें खाना डाल के उसे फिर से वापस कर दे। थी उसका हाथ देखना चाह रहा होता है, बट पीच कहता है कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन पीच के पूरे एक्सप्रेशन बदल चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। पीच खिड़की से बाहर देख रहा होता है। साइड ग्लास के हाथ पे थोड़े से लाल निशान होते हैं। कार पीच के घर के सामने रुकती है। थी का पीच कार से उतरने लगता है। थी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। पीच कहता है कि इतना भी कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच में अजीब सी चुप्पी होती है। पीच
कार से बाहर निकलता है और जाने लगता है। ठीक उसके साथ ही कार से उसके पीछे जाने लगता है। तो वो कहते फिर तुम बात क्यों नहीं करना चाहते? क्या हुआ है? पीच अचानक पलटता है और कहता है देखिए, मैं मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैंने सिर्फ़ आप देखा कि आप खाना नहीं खा रहे इसलिए मैंने आपके लिए ग्रिल करके आपके प्लेट में रख रहा था और आपने क्या किया? मेरा हाथ झटक दिया। उसकी आवाज़ हल्की सी काँप रही थी। आपको क्या लगा क्या मैं आपको मार मार डालूँगा? मैं तो पहले से ही आपसे डरा हूँ, आपके बॉडीगार्ड से डरा हूँ। तीखा चेहरा सॉफ्ट हो जाता है। बीच आगे बोलता है कि अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं था तो आपने मुझे डिनर पर बुलाया है क्यों? मैं पहले ही आपके मैसेज से डर जाता हूँ। आपके लोग मेरे घर पे गन लेके आ जाते हैं। मैं कैमरे के साथ बड़ा हुआ हूँ, आप जैसे गन्स और माफिया लोगों के साथ नहीं। इतना कहकर वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी टी एक पल खड़ा रहता है और उसके पीछे अंदर चला जाता है। पीच अंदर जाता है, टी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे पूछता है, अगर तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे? बीच उसे कहता है कि मैं सोचूंगा। ती पहली बार जीनियसली कंफ्यूज दिखता है और कहता है मुझे बताओ मैं क्या करूं कि तुम हम फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम थे। पिच पलट कर पूछता है अगर तुमने तो तुमसे कुछ कोई गुस्सा हो जाए तो तुम क्या करते हो? थी थोड़ी देर सोचता है और कहता है क्या तुम्हें पर्सनल डॉक्टर चाहिए? क्या मैं तुम्हारे नाम पे हॉस्पिटल कर दूं और या मैं खुद का हाथ जला लूं? पीच उसे रोकता है और कहता है स्टॉप, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर थी सोच रहा होता है कि क्या करना चाहिए और उसे अपने फेवरेट सो ओपरा का एक सीन याद आता है जहाँ लड़की दर्द में होती है और लड़का भगवान से रोकर कह रहा होता है इसका दर्द मुझे दे दो। थी स, ये सोचकर अपने एक पैर पे नीचे बैठ जाता है और पीच के एक हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसके हाथ को किस करता है और आंखें बंद करके कहता है कि प्लीज भगवान इसका सारा दर्द मुझे दे दो। और फिर वो अपने हाथ और ये देखकर पीच बहुत शॉक हो जाता है और कहता है मिस्टर थी प्लीज खुद को संभालिए। यहीं पे हमारा पहला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।